अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है चैनल का, अगर आप मुनासिब समझें तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी आलमी साजिश हो रही है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ चंद बड़े देरीना दोस्त ममालिक भी बज़ाहिर इस साजिश का अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता तौर पर हिस्सा बन चुके हैं। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान या उसके अख्ताम पर ही हमें यह खुशखबरी सुनाई गई थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न सिर्फ डेफर्ड पेमेंट्स पर यानी मुअख्खर अदायगी पर तेल की फ़रोख्त पर रजामंदी ज़ाहिर की है, बल्कि इससे पहले जो कर्ज दिया था उसकी वापसी का तकाजा भी नहीं किया, उसको भी मुअख्खर कर दिया है। और यही नहीं बल्कि 3 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करवाने का फैसला और ऐलान किया है। और ये बताया गया था ताकि इससे पाकिस्तान की जो अदायगियों में कर्ज़ों की अदायगियों में जो तवाज़ुन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसे कहते हैं, वो मुमकिन बनाया जा सके और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जा सके। इस बात पर जाहिर है हुकूमत ने बड़ी खुशी मनाई, वज़ीरों ने बड़े शादियाने बजाए। अब इस बात को अगर हम ये देखें कि 25 अक्टूबर के बाद अब 25 नवंबर आने को है, यानी 4 हफ्ते गुजर गए, अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ना तो मुअख्खर पेमेंट्स पर यानी डेफर्ड पेमेंट्स पर तेल फराहम किया है, ना ही पाकिस्तान के स्टेट बैंक में हस्बे वादा 3 अरब डॉलर जमा करवाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पस मंज़र क्या है। इसका पस मंज़र यूं बताया गया है। गुज़श्ता रोज़ ही मारूफ तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने अपने एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया। इंकशाफ ये था कि सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव पर, जी हाँ, अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देने से इनकार कर दिया है या डिले कर दिया है, मुअख्खर कर दिया है। हालांकि आमतौर पर होता यह है कि इसमें 1 दिन या 1 घंटा भी नहीं लगता। एक ऑर्डर होता है, उसके ज़रिए आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हैं, अपने सेंट्रल बैंक को, उस सेंट्रल बैंक से हमारे स्टेट बैंक में वो रकम मुंतकिल हो जाती है। ये इसी तरह है जिस तरह हम ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो वो पैसे पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को इस हवाले से क्या तकलीफ है। तो अमेरिका की तकलीफ आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का जो अमेरिका के बकौल जो किरदार रहा है वो दोहरा रहा है। पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हिमायत कर रहा है, अमेरिका उनके मुखालिफ है। अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर मांग रहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारों को इजाज़त दी जाए कि वो जब भी कतर से किसी भी जगह से परवाज़ करें तो वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर अफ़गानिस्तान में अगर वो बमबारी करना चाहें या जासूसी करना चाहें तो उसकी इजाज़त दी जाए। इसी के साथ साथ अमेरिका ने IMF पर भी दबाव बरकरार रखा हुआ कि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त फराहम न की जाए जब तक कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने घुटनों के बल अपने घुटने टेक नहीं देता या घुटनों के बल बैठ नहीं जाता। अब सऊदी अरब जो है वो हम ये समझते हैं कि हमारा एक देरीना ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब की भी मजबूरियां हैं। सऊदी अरब ख़ास तौर पर MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि डिफेक्टो दर हकीकत वहाँ के इस वक्त हुक्मरान हैं अपने वालिद की जगह, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं अमेरिका से। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार में आने के बाद ही वो इंटेलिजेंस इदारों की वो रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की जिसमें जमाल खशोगी जो एक सऊदी जर्नलिस्ट थे जिनको तुर्की में कत्ल किया गया था,
उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान पर डाली और कहा कि उनके कत्ल के ज़िम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान है, उनके कत्ल का हुक्म इन्होंने दिया था और इन्हीं की इमा पर यह सब कुछ किया गया है। अब जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के बहुत से असासे, अरबों खरबों डॉलर्स के असासे जो हैं वो अमेरिका में हैं और अमेरिका जब चाहे उनको ब्लैकमेल कर सकता है, लिहाजा अमेरिकी दबाव पर ऐसा किया गया। यानी पाकिस्तान को ये इमदादी रकम, इमदाद तो नहीं थी, स्टेट बैंक में उन्होंने अपने पैसे जमा करवाने थे, उसको पाकिस्तान निकलवा नहीं सकता था, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो जाता। दूसरी जानब हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर खुश है कि बड़े पैमाने पर तरसीलात ज़र आ रही हैं, जिनको हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, उनको खुश करने के लिए वोट का राइट दिया गया, जो कि अच्छी बात है। अब पता नहीं ये कब वोट डालने के अहल या काबिल होंगे या नहीं होंगे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो सऊदी अरब या UAE में मुकीम है, पता नहीं वो किस तरीके से ये वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन ममालिक में तो जमहूरियत है नहीं। खैर ये एक अलग बात है। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त, उनके इंतहाई करीबी जाने वाले जो रहनुमा हैं फैसल वाउडा, उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इस बात का इंकिशाफ किया है, बरमला इंकिशाफ किया है कि इस वक्त इमरान खान, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान शदीद दबाव का शिकार हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये दबाव किस तरह का है, उन्होंने कहा कि ये दबाव ना सिर्फ अंदरूनी है बल्कि बैरूनी भी है। उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि बैरूनी कौन सी कुव्वतें हैं और किस मामले पर उन पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दबाव हर तरफ से है, अंदरूनी भी है। अब अंदरूनी दबाव क्या हो सकता है? अपोजिशन का दबाव हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो सकता है, सियासी जमातों का दबाव हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी का दबाव हो सकता है। लेकिन बैरूनी दबाव हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव कौन से हैं। एक तो अमरीकी दबाव, और अमेरिका का इत्तेहादी जो इस खत्ते में है, सबसे बड़ा इत्तेहादी सऊदी अरब, उसका दबाव। और सऊदी अरब का दबाव सिर्फ अमेरिका की माँ पर नहीं है, सऊदी अरब के कुछ और भी हमारे ऊपर दबाव हैं और बहुत से हवाले हैं। उसमें CPEC सरे फहरिस्त है, और CPEC भी अमेरिका नहीं चाहता कि ये कंप्लीट हो, और सऊदी अरब भी नहीं चाहता। हालांकि आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जब 2019 में पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि पता नहीं 10 के 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, अरामको कंपनी जो है वो गवादर में अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाएगी। ये सब दावे धरे के धरे रह गए। जब भी हमारे वजीर आज़म वहाँ पर जाते हैं तो ये बताया जाता है कि उनका ज़बरदस्त रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, उनकी बड़ी पजीराई हुई, वहाँ पर वादे वईद किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस मरतबा जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने जो हाथ किया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी वादा करके मुकर जाना। इससे पहले उन्होंने जो हमें एक रकम दी थी 2 अरब डॉलर की, तो अचानक रातों रात 1 अरब डॉलर, जिस तरह नाराज दोस्त किसी दूसरे दोस्त से कोई चीज़, दी हुई चीज़ या तोहफा वापस मांग लेता है कि फ़ौरन मुझे वापस करो, इसी तरह सऊदी अरब ने अचानक हमसे पैसे मांगे। फिर पाकिस्तान ने वो चीन के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे वो पैसे लिए 1 अरब डॉलर ज़्यादा सूद पर, और सऊदी अरब को वापस कर दिए। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ज़माना था कि लाज़िम व मलज़ूम थे, अब सूरत हाल ऐसी है कि ऐसा दिखाई नहीं देता। अब सऊदी अरब का झुकाव इसराइल की जानब है, सऊदी अरब का झुकाव तो शुरू से मगरब की जानब था, सऊदी अरब का झुकाव दीगर ममालिक की जानब है, इंडिया की जानब है। पाकिस्तान जिन ममालिक को अपना दुश्मन गर्दानता है, सऊदी अरब का झुकाव यकीनी तौर पर अपने माली मफादात, तजारती मफादात, मुआशी मफादात की खातिर उन ममालिक की तरफ है। और जिस तरह मैंने बताया कि सऊदी अरब तो अब तो वो अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, पहले भी होता था, पहले सलामती के हवाले से, अब उनके हुक्मरान जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि उन पर कत्ल का इल्ज़ाम है अमेरिका में। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें, इससे ये ज़ाहिर ये होता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है दाखिली तौर पर भी उसको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, खारजी सतह पर भी उसको तनहा या कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। अब FATF की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। IMF जो है वो अपनी मनमानी शराइत मनवाने के बावजूद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त अभी तक अदा नहीं कर रहा, जिसके लिए अभी बताया गया है कि पेट्रोल हर महीने 4 रुपये फी लीटर महंगा किया जाएगा, बिजली के नरखों में इजाफा किया जाएगा, गैस के नरखों में इजाफा किया जाएगा। यानी हमें मजीद महंगाई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क है
कि दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने तर्ज हुक्मरानी के बायस, बैड गवर्नेंस यानी बुरी हुक्मरानी के बायस, बुरी मुआशी पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में ना तो महंगाई को कंट्रोल कर सकी, ना बेरोज़गारी को कंट्रोल कर सकी, ना गुर्बत पर काबू पाया जा सका, ना अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे सकी। अब देखना है आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान की तन्हाई किस तरह दूर होती है, दाखिली तौर पर पाकिस्तान किस तरह मजबूत होता है। यकीनी तौर पर इसके लिए तमाम सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान की खातिर सर जोड़कर बैठना होगा। लेकिन इसके लिए पहल कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।